हेलो गाइस, आप जो ये गमले में लगा हुआ पेड़ देख रहे हैं, ये मेरा गुआवा का प्लांट है, जिसे हिंदी में अमरूद का पेड़ भी कहते हैं। मेरा ये प्लांट बहुत ज़्यादा झमड़ चुका है, जिसके कारण इसकी टहनियाँ नीचे झुकने लगी हैं और इसका लुक देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं इसकी आज कटिंग करने वाला हूँ। हालांकि मेरे इस प्लांट में फ्रूट भी आ रहे हैं, इसकी वजह से ये टहनियाँ और ज़्यादा झुकने लगी हैं। अब आप लोग भी देखिए गुआवा का प्लांट को कैसे प्रून किया जाता है। इसके लिए आप सबसे पहले एक ब्रांच कटर ले लीजिए, जिसको इन्फेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप इसकी ब्रांच काटना शुरू कर दीजिए, जहाँ से भी ब्रांच नीचे की ओर झुक रही हो। ये देखिए मैंने टहनी काटना शुरू कर दिया है। जो ब्रांच ज़्यादा नीचे लटक रही हैं उनको आप काटना शुरू कर दीजिए। देखिए ब्रांच को आखिरी से पकड़िए और जहाँ से वो ब्रांच दो भागों में बट रही हो वहाँ के पास से उसको काट दीजिए, जैसे मैं काट रहा हूँ। आप बस मेन ब्रांच को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी साइड में ब्रांच निकल रही हो उनको काट दीजिए और जिस ब्रांच में फ्रूट लगे हों वो ब्रांच को छोड़ दीजिए। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा, आपके फ्रूट का साइज बहुत जल्दी ही बढ़ने लगेगा और बहुत मोटा साइज हो जाएगा, क्योंकि जो इसके पोषक तत्व इसकी रूट से इसकी टहनियों में जा रहे थे, जिससे इसकी ग्रोथ हो रही थी, अब वो सारे पोषक तत्व आपके फ्रूट को मिलने लगेंगे। इससे आपके फ्रूट की ग्रोथ बढ़ने लगेगी। आपको देखने में ये लग रहा होगा कि पेड़ कितना अच्छा खासा बड़ा हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है, फिर भी मैं इसको प्रून करे दे रहा हूँ। क्योंकि ये चीज़ करना ज़रूरी होता है अगर पेड़ गमले में लगा हुआ है तो। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो इसकी खास कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप बस टहनी पकड़िए और कटर से काट दीजिए, जैसे मैं काट रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए कि मैं कहाँ से कौन सी ब्रांचें काट रहा हूँ। बस आप वो ब्रांचें छोड़ दीजिएगा जो इसकी मेन ब्रांच है, जिससे अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं। एक्स्ट्रा शाखाएं जो निकली हुई हैं उनको आप काटना शुरू कर दीजिए। और शाखाएं काटने के बाद आप इसमें खाद वगैरह भी दे सकते हैं। हालांकि मेरे प्लांट में भरपूर खाद है और मैं इसमें बनाना के छिलके डालता रहता हूँ, जिससे छिलके इसको और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। ये कुछ समय के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं और ये प्लांट को खाद का काम करने लगते हैं, जिससे प्लांट में ऑर्गेनिक रूप से पोषक तत्व मिलने लगते हैं। मैं इसमें कभी भी केमिकल की खाद या केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालता हूँ, मैं सिर्फ इसमें ऑर्गेनिक ही खाद डालता हूँ। आप इसमें महीने में 2 बार ऑर्गेनिक खाद डाल सकते हैं। हालांकि इस पर फ्रूट आ रहा है तो इसको बहुत ज़रूरी है इसको खाद दी जाए। और एक तरीके से ये केले के छिलके इसमें मल्चिंग का भी काम करते हैं,
जिससे जब सूरज की तेज़ धूप इस पर पड़ती है तो जल्दी से इसके अंदर का पानी नहीं सूखता है और गमला हल्का नम बना रहता है। अगर मैं इसकी मल्चिंग नहीं करूँगा तो बहुत जल्दी सूरज की तेज़ धूप इस पर पड़ेगी और इसके बेस का सारा पानी हवा में उड़ जाएगा और गमला बहुत जल्दी ही सूखने लगेगा और फिर इसमें पानी डालने की आवश्यकता जल्दी पड़ेगी। और मल्चिंग से ये फ़ायदा हो जाता है कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता और जल्दी पानी नहीं डालना पड़ता है। मल्चिंग के अपने अलग फ़ायदे होते हैं पेड़ को। इससे पेड़ की जड़ों में ठंडक बनी रहती है और पेड़ की जड़ें ज़्यादा गर्म नहीं होती गर्मी के मौसम में। देखिए मैंने अपने पेड़ की ज़्यादातर ब्रांचें काट दी हैं। आपको भी अपने पेड़ की ब्रांच काटते हुए दुख होगा कि इतना अच्छा हरा भरा पेड़ है और मुझे इसकी ब्रांचें काटनी पड़ रही हैं, लेकिन ये इसके पेड़ के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि इस पेड़ में नई ब्रांचें आएँ और जितनी ज़्यादा नई ब्रांचें आएंगी उतने ही ज़्यादा ही फ्लावर और फ्रूट इसमें लगेंगे, क्योंकि पुरानी ब्रांचों में बहुत कम मात्रा में फ्रूट आते हैं और फूल आते हैं, क्योंकि नई शाखा में नई ग्रोथ होती है जिससे उस शाखा में फूल और फ्लावर ज़्यादा आते हैं। और कटिंग करने का ये भी फ़ायदा होता है, जैसे आपका पेड़ सीधा चल रहा है और आप उसकी कटिंग कर देते हैं तो जहाँ से आप कटिंग करेंगे वहाँ से 3-4 ब्रांचें और निकलने लगेंगी, जिससे आपका पेड़ और ज़्यादा घना हो जाएगा और पेड़ पे जितनी ज़्यादा ही ब्रांचें होंगी उतने ही ज़्यादा ही फ्लावर और फ्रूट आपके पेड़ पे लगेंगे। बस आप मेन ब्रांच को छोड़ते हुए जिस ब्रांच को आपको रखना है उसी ब्रांच में से नई शाखाएं निकलने लगेंगी और आपका पेड़ 1 से 2 महीने में फिर से घना हो जाएगा। और जो ब्रांचें साइड में लटक रही हैं वो ब्रांचें पेड़ से अलग हो जाएंगी और आपका पेड़ एकदम बैलेंस हो जाएगा। फिर ये किसी भी एक तरफ नहीं झुकेगा कुछ टाइम तक। फिर आपको लगे कि आपका पेड़ में ब्रांच ज़्यादा हो गई है और झुक रहा है तो आप उन्हीं ब्रांच को काट सकते हैं। सारे पेड़ को प्रून करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहे तो साल में इसे 2 बार प्रून कर सकते हैं। देखिए मैंने अपने पेड़ के नीचे की ज़्यादातर ब्रांचें प्रून कर दी हैं, सिर्फ मेन ब्रांच ही छोड़ रहा हूँ। इसी तरह आप भी अपने प्लांट पे सिर्फ मेन ब्रांच को ही छोड़िए जिस पे पर से आप चाहते हैं कि इसमें से नई शाखाएं निकलें। बस आप एक लेवल में या किसी शेप में काटें जिस शेप में आपको अपना पेड़ को रखना हो, जिसमें देखने में आपका पेड़ सुंदर भी दिखे और किसी तरफ झुके भी ना और अच्छे फ्रूट और फ्लावर आपके पेड़ पे लगें। इससे आपके गार्डन सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका गार्डन देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। और बड़े पेड़ का एक ये भी फ़ायदा होता है, उस पेड़ को में बहुत ज़्यादा पत्तियाँ और शाखाएँ होती हैं जिसके नीचे हम और भी पेड़ रख सकते हैं जिनको ज़्यादा तेज़ धूप की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके पेड़ की छाया में वो पेड़ बहुत अच्छे चलते हैं और सूखते भी नहीं हैं, क्योंकि तेज़ धूप में वो पेड़ सूख के मर जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 3 गमले रखे हुए हैं जिसमें 2 गमले में पेड़ अभी लगे हुए हैं, तीसरे गमले का पेड़ सूख चुका है। तीसरे गमले में मैंने आम का पेड़ लगाया हुआ था जिसमें 1 साल तो बहुत ज़्यादा आम आए थे उस पेड़ पे।
लेकिन मैं उस पेड़ का वीडियो नहीं बना पाया, नहीं तो मैं आपको उस पेड़ पे आम लगे हुए भी दिखाता। देखिए, लगभग मैंने अपने फ्रेंड से 60% शाखाएं काट दी हैं। अभी मैं 20% और काटूंगा। मैं बस वही शाखाएं छोड़ूंगा जो थोड़ी मोटी हैं, जो पूरे पेड़ को बैलेंस कर सकती हैं, ताकि उन पे नई शाखाएं जब निकलें तो वो शाखा झुके नहीं। इसलिए वो शाखा मजबूत होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अपने पेड़ पे मोटी मोटी शाखाएं ही छोड़ी हैं। बाकी जितनी पतली पतली शाखा थी वो सब मैंने काट दी है। आप भी अपने पेड़ से कम 1 फुट तक शाखा छोड़ सकते हैं। उसके बाद की जितनी भी शाखाएं निकल रही हैं उनको आप प्रून कर दीजिए। अभी आप देखिए, मेरे प्लांट में आपको फ्रूट भी नज़र आ रहे होंगे। हालांकि अभी उसके आसपास बहुत सारे पत्ते और टहनियाँ भी लगी हैं, जिसके कारण वो अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब मैं इसकी प्रूनिंग पूरी तरह कर दूंगा तो आपको वो फ्रूट दिखाई देने लगेंगे, और मैं आखिरी में आपको फ्रूट भी दिखाऊंगा कि मेरे पेड़ पे कितने सारे फ्रूट आए हुए हैं और पेड़ पे अभी भी लगे हुए हैं, और उनका साइज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में एक बार आपको इसके पे जब कलियाँ आई हुई थी तब उसका वीडियो बना के डाला था, और एक बार वो कलियाँ जब फ्लावर बन गई थी तब भी मैंने डाला था। अब वो फ्लावर फ्रूट बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। आपको भी लग रहा होगा कि गमले में फ्रूट कैसे आ सकते हैं, वो भी अमरूद के पेड़ पे। लेकिन गाइस, आते हैं और बहुत सारे आते हैं। अगर आप अपने प्लांट की देखभाल करेंगे तो उस पर भी अच्छे अच्छे फ्रूट आएंगे। बस आपको टाइम टाइम पे इसमें खाद देनी होती है, क्योंकि गमले में पेड़ को आसानी से एक्स्ट्रा खाद नहीं मिल पाती है। अगर पेड़ ज़मीन में लगा है तो उसमें खाद डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ज़मीन से ही सारे पोषक ले लेता है। लेकिन गमले में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गमले में एक्स्ट्रा मिट्टी नहीं होती है कि प्लांट अपनी जड़ें फैलाकर दूसरी जगह से अपनी नीड पूरी कर सके। इसलिए आपको गमले में टाइम टाइम पे खाद डालनी ही पड़ती है, ताकि आपके पेड़ को पोषक तत्व की कमी ना हो। और जब आपके पेड़ को पोषक तत्व की कमी नहीं होगी तो आपका पेड़ वैसे ही चलेगा जैसे ज़मीन में लगा हुआ पेड़ चलता है, और वैसे ही फ्रूटिंग करेगा। देखिए, ये टहनी मोटी है, लेकिन टहनी ज़्यादा साइड जा रही है, इसलिए अब मैं इस टहनी को भी काट दूंगा। आप इसकी टहनी को काट के इससे नया पेड़ भी बना सकते हैं इसकी कलम से। आप इसमें में से कम 6 इंच की कलम काट लें, लेकिन कलम की मोटाई पेंसिल के बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको 3 जगह से काट लिया है। आप इसको काट के किसी गमले में मिट्टी भर के इसको लगा सकते हैं, और कुछ ही समय में आपकी ये कलम चल पड़ेगी और आपका एक नया पेड़ तैयार हो जाएगा। आपको मैं इसकी कलम लगाने का वीडियो किसी और वीडियो में दिखाऊंगा कि अमरूद की कलम से पेड़ कैसे उगाते हैं। हालांकि इस पेड़ से नए पेड़ बनाने के कई तरीके होते हैं।
आप इसके बीज के द्वारा भी पेड़ उगा सकते हैं, इसकी कलम से भी उगा सकते हैं, और आप इसमें इसके ब्रांच को हल्का सा छील कर वहाँ पे मिट्टी या कोकोपीट भर के भी 1 महीने में वहाँ पे नई जड़ें उगाएंगी और आप उसको काट कर फिर से ज़मीन में लगाकर एक नया पेड़ बना सकते हैं। देखिए, अब मेरे प्लांट पे आपको फ्रूट दिखने लगे होंगे। मैंने लगभग अपने पेड़ को प्रून कर चुका हूँ। आप देखिए, इसकी टहनी में सिर्फ वही शाखाएं छोड़ी हैं जिनकी इसको आवश्यकता है। देखिए, मेरे प्लांट के नीचे भी टहनी में फ्रूट लगे हुए हैं, इसलिए मैंने ये टहनी को काटा नहीं है, फिर मैंने इसे आगे से ही काटा है। और ये देखिए, मेरे में ऊपर वाले ब्रांच में भी फ्रूट लगे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों में भी पहुंच सके और वो भी इससे अपने घर में अपने पेड़ के ऊपर फ्रूट ले सकें। देखिए मेरे प्लांट के शूज़ का साइज। अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहें। ये देखिए, मैंने अपने प्लांट को इतने अच्छे से मल्चिंग कर रखी है, और मल्चिंग भी मैंने केले के छिलकों से करी ताकि कुछ टाइम बाद इसे खाद की कमी ना हो सके। थैंक यू।